वेलकम स्टूडेंट रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती हैं, वह भिन्न क्या है। तो यहाँ पर 2 शर्त दिया गया है और ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए वीडियो पर, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पर जब भिन्न की बात कहा जाएगा तो पहले लिख देंगे माना भिन्न x/y है। माना भिन्न को क्या मानते हैं, x/y है। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न x बटा क्या है, y है, x/y है। अब यहाँ 2 शर्त है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त से। किस शर्त से, पहली शर्त से। तो पहली शर्त में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में क्या कर दें, 1 घटा दें। तो अंश का मतलब हो गया x और हर का मतलब हो गया y। इसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है और यहाँ पे क्या करना है, 1 घटा देंगे। तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये अंश बटा हर जो 1 के बराबर हो गया, इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, y - 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब y को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे और 1 को पक्षांतर कर देंगे। तो y प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, तो x - y हो जाएगा। या +1 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, -1 होगा। -1 -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x - y बराबर क्या होगा, -1 और -1 मिल करके क्या बनेगा, -2। अब इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरी शर्त का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया क्वेश्चन में, तो दूसरी शर्त से कहा गया यदि हर में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। तो केवल हर में जोड़ना है। तो अब यहाँ लिखेंगे अंश x हो जाएगा और हर में क्या करना है, 1 जोड़ लेंगे। तो कितने के बराबर हो जा रहा है, तो 1/2 के बराबर हो जा रहा है। तो समीकरण 1 में समीकरण जो हमारा 2 जो बनेगा, अब क्या होगा, इसके हर में क्या किया गया, 1 जोड़े हैं और कितने के बराबर किए हैं, तो 1/2 के बराबर कर लिए हैं। अब ये 2 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब y + 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, y + 1 हो जाएगा। अब इस y को क्या कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2x - y बराबर हो जाएगा 1। यह प्लस y है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -y हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब देखेंगे ध्यान से तो यह क्या है, माइनस है और यह क्या है, माइनस है। तो ये दोनों समान है। तो समान चिन्ह में क्या करते हैं, समान चिन्ह में समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। अब समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है, इसलिए क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब यहाँ समीकरण 1 को पहले नोट कर लेंगे। अब समीकरण जब 1 यहाँ नोट हो जाएगा तो क्या है, x - y बराबर क्या था, -2 है। अब इसके नीचे जो है, अब समीकरण नंबर 1 नोट करने के बाद से यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को नोट करेंगे। और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1 है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो
यक्स से जो है यक्स जो कट जाएगा यहाँ पर, यक्स से वाई से वाई कट जाएगा, और एक यक्स में से जब दो यक्स को घटा देंगे तो क्या बनेगा, माइनस यक्स बचेगा। अब एक यक्स में से दो यक्स घटेगा तो माइनस यक्स हो गया, बराबर -2 और -1 मिल करके कितना होगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ माइनस जब दोनों पक्षों में है तो यह माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, काट देते हैं। काटने के बाद से यक्स का मान कितना आ गया, तो यक्स बराबर 3 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब यक्स का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे तो यक्स बराबर 3 समीकरण 1 में रख दीजिए, या 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ अब यक्स का मान जो निकला है 3, वह समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 है यक्स माइनस वाई बराबर क्या था, -2 था। अब यक्स का मान कितना निकला है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब जो है यहाँ पर 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो -2 बराबर माइनस वाई बराबर -2, और ये 3 पक्षांतर होगा तो -3। अब -2 और -3 मिलेगा तो क्या बनेगा, तो माइनस वाई बराबर -3 -2 मिल करके -5। अब इधर दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर 5 आ गया। तो y का मान 5 आ गया और x का मान क्या है, 3 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न, अतः क्या लिखेंगे, भिन्न। तो भिन्न को क्या माना गया था, तो भिन्न को माना गया था यक्स बटा वाई। भिन्न को क्या माना गया था, तो यक्स बटा वाई। तो यक्स का मान कितना आया है, तो यक्स का मान जो है 3 आया है और वाई का मान कितना आया है, 5 आया है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/5। तो क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब यहाँ अंश में कितना जोड़ दिया गया, तो 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन में भी 2 शर्त दिया गया है, और यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे माना भिन्न क्या मान लेंगे, यक्स बटा वाई। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न यक्स बटा वाई है। माना भिन्न क्या है, यक्स बटा क्या है, वाई है। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। अब यहाँ लिखाएगा पहली शर्त से। तो पहली शर्त में क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको देखेंगे ध्यान से। तो लिखा गया भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया गया। जब 6 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अंश यक्स है, हर क्या है, वाई है। तो अंश में कितना जोड़ दिया गया, तो 6 जोड़ दिया जाता है तो कितना प्राप्त बन जाता है, तो 1/2 बन जाता है। जब अंश में कितना जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं तो कितना बन गया, 1/2 बन गया। अब इसमें गुणा करेंगे, जब 2 में यक्स का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 यक्स हो गया, प्लस 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, बराबर y में 1 का गुणा करेंगे तो यह y हो जाएगा। अब इस y को क्या कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यह y प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर यह +12 है, जब पक्षांतर करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा कैसे बना। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया क्वेश्चन में कि इसके हर में क्या जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए। अब केवल हर में जोड़ना है तो हर में मतलब क्या हो जाएगा, यक्स बटा वाई। यह तो भिन्न हो गया, इसमें हर में कितना जोड़ेंगे, 7। अब इसके हर में 7 जोड़ने पर कितना बन जाता है, तो 1/3 बन जाता है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसके हर में 7 जोड़े तो 1/3 बन गया। अब इसमें गुणा करेंगे, 3 में x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x और बराबर हो जाएगा, और y में 1 का गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस 7 में 1 का गुणा करेंगे तो +7 हो जाएगा। अब यह y को क्या कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे, प्लस y है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 3x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। तो सेम है, तो जब सेम रहेगा तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर।
समीकरण एक में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है और समान चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है पहले नोट करेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो 2x माइनस वाई है। 2x माइनस वाई बराबर क्या है, -12 है। और यहाँ क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 7 है। अब ये दोनों समीकरण को जब यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा, यहाँ से y कट जाएगा और 2x में से 3x को घटाएंगे तो यह क्या बनेगा, -x हो जाएगा, बराबर -12 और -7 जो है कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब ये दोनों जब दोनों पक्षों में क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं। माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया, 19। तो x का मान कितना आ गया, 19 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर जो 19 निकला है वह समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख देंगे, किसके स्थान पे रखेंगे, तो x के स्थान पे रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो 2x माइनस वाई था, बराबर क्या था, -12 था। अब इसमें जो है x के जगह पे 19 रख देंगे, तो 2 गुणे 19, 2 गुणे x का मान 19 हो गया, माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -12। 19 में 2 का गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -12। समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है 38 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो -y बराबर -12 माइनस 38 और -y बराबर क्या हो जाएगा, -12 और माइनस जो 38 है कितना हो जाएगा, -50। अब जब माइनस दोनों पक्षों में है तो क्या कर सकते हैं, इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं। तो y बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। तो y का मान जो निकला कितना आ गया, 50 आ गया। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः भिन्न। अतः भिन्न, भिन्न को क्या माना गया था, तो x बटा वाई माना गया था। तो अब x और बटा वाई, तो x का मान कितना है पहले नोट कर लेंगे। तो x का मान जो है 19 है और y का मान क्या है, 50 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कीजिए साथ में, तो आप लोग को अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर जो है 4, 5, 6 जो एक किस्म का क्वेश्चन था, एक जैसे लगाना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे माना जो है, यहाँ लिखेंगे माना भिन्न जो क्या है, x बटा वाई है। माना भिन्न क्या मान लेंगे, x बटा वाई है। अब इसमें भी कितना शर्त दिया गया है, तो इसमें भी दिया गया 2 शर्त दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से। अब यहाँ लिखा गया यदि किसी भिन्न अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद से कितने के बराबर कर लेंगे, 9/11 के बराबर कर लेंगे। इसके अंश में भी 2, इसके हर में भी 2 जोड़ लिया गया और 9/11 के क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब 11 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 11x हो जाएगा। 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। 9 में y का गुणा करेंगे तो 9y होगा। 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 होगा। तो यह लाइन समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, 9y को पक्षांतर करेंगे और 22 को पक्षांतर कर लेंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 22। तो अब यहाँ क्या नोट करेंगे, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब यह समीकरण नंबर कौन सा बन गया, तो समीकरण नंबर बना 1। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरी शर्त में क्या है, यदि अंश और क्या लिखा गया, यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो भिन्न कितना बन जाएगा, 5/6 हो जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त में x/y। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें 3 और यहाँ पर भी 3 जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितने के बराबर होगा, तो 5/6 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही गुणा करेंगे जैसे पहले समीकरण में हम लोग गुणा किए। अब 6 में जब x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6x हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 होगा। 5 में y का गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5×3 = 15। अब 5y को क्या करेंगे, पक्षांतर, तो 6x - 5y बराबर 15 - 18। 15 में से जब 18 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x - 5y बराबर -3। यह समीकरण बन जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, -5y है और यहाँ पे क्या है, 9y है। दोनों बराबर नहीं हैं। अब यहाँ दोनों जब बराबर नहीं है तो समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 9 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर। तो अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में किससे, 5 से, तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करके घटाने पर। गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है और समान चिन्ह में घटेगा। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 क्या हो जाएगा, x। और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45y बराबर। और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 -20 हो जाएगा। अब यहाँ 9 से गुणा करें, 9 × 6 = 54, 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 x। और यहाँ होगा 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 y। 9 में, अब 9 से जो गुणा करेंगे किसमें, 3 में, 9 × 3 क्या हो जाएगा, -27। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाने पर क्या आएगा, घटाने पे जो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यह क्या होगा, माइनस, और यह हो जाएगा प्लस, और यह हो गया प्लस। अब यह क्या हो जाएगा, 45 से 45 खत्म। 55x में से 54x घटा देंगे तो यह बचेगा x बराबर 27 में से जब 20 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, -7। तो x का मान क्या आ गया, -7। 27 में से जब 20 को घटाएंगे +7 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, +7 हो जाएगा, क्योंकि 27 अधिक है और 20 जो है क्या है, कम है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब x का मान जो है 7 है, ध्यान दीजिएगा ये 7 है। अब यह लिख देंगे x बराबर 7 किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, जिसमें रखना चाहेंगे उसमें रख करके किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालें। समीकरण x + 7 समीकरण 1 में रखने पर तो अब यहाँ पे जो है x का मान जो निकला है 7, इस समीकरण 1 में क्या कर लेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो 11x था, -9y था, बराबर क्या था, -4 था। अब 11 × 7 - 9y बराबर क्या हो जाएगा, -4। 11 77 हो जाएगा। अब 77 माइनस क्या हो जाएगा, 9y होगा बराबर -4 होगा। 77 को पक्षांतर करेंगे, 9y बराबर क्या हो जाएगा, -4 - 77। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9y बराबर -4 और -77 बराबर क्या हो जाएगा, -81। -9 को नीचे भेज देंगे तो y बराबर क्या बनेगा, -81 बटा -9। 9 से जब 81 में भाग करेंगे, पहले माइनस माइनस काटे, 9 81, y बराबर क्या आ गया, 9। तो y का मान 9 आ गया और x का मान कितना आया था, तो 7 आया था। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। तो x का मान कितना है, तो x का मान जो है 7 है और y का मान 9 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर।
तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। आप लोग भी अपने कॉपी में से नोट करिए, हल कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अब कल का वीडियो प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल सुबह 7 बजे मिलेंगे और 8 बजे आप लोग साइंस का क्लास भी लाइव क्लास देखते रहिए प्रतिदिन, और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, बना लीजिए। तो कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।